रस रस पे आधारित आज ये तीसरी क्लास है और हमने रस में जाना कि रस का शाब्दिक जो है शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है और रस के लिए भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव में रस की निष्पत्ति होती है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। इस सूत्र को रस सूत्र के नाम से भी जाना जाता है और रस के 4 अंग बताए गए, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 इसके अंग बताए गए। हमने पहले अस्थायी भाव को देखा था। अस्थायी भाव जानने के लिए हम रसों के प्रकार की चर्चा करेंगे। 9 रस बताए गए, बाद में कुछ आचार्यों ने 2 रस और जोड़ा, वात्सल्य और भक्ति रस। उसके बाद अस्थायी भाव के बाद विभाव की चर्चा हुई। जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि अस्थायी भावों को जो कि सामान्य या सुषुप्तावस्था में होती हैं उन्हें जगाने का काम करते हैं, उन्हें उद्दीप्त करने का काम करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव की हम जब चर्चा करेंगे, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखने या सुनने से रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं वह आलम्बन विभाव कहलाते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखने या सुनने से रति आदि भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे कि किसी सुंदरी को देख करके मन में रति भाव उत्पन्न हो जाए तो वो आलम्बन वही सुंदरी होगी। जैसे किसी सुंदरी को देख करके मन में रति भाव उत्पन्न हो जाए तो यहाँ पे आलम्बन वो सुंदरी होगी और जिसके मन में वो भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे उद्दीपन विभाव को। आश्रय अर्थात व्यक्ति के मन में उत्पन्न अस्थायी भाव को अधिक उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाले कारकों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि सुंदरी का चंचल दृश्य से देखना, जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय है, जिसके प्रति उत्पन्न हो रहा है वो आलम्बन है। लेकिन उद्दीपन विभाव क्या है? जो आलम्बन है उसकी जो प्रतिक्रिया है, जैसे कि किसी सुंदरी की बात की जाए तो उसकी चंचल दृष्टि, उसका हंसना, उसका मन गति से गमन करना, ये रति नाम अस्थायी भाव को तीव्रता की ओर ले जाता है, उद्दीप्त करता है। इसीलिए यहां पे उद्दीपन विभाव है। विभाव फिर एक बार हम चर्चा करते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या है? जब हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति हमारे मन में रति आदि भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे आलम्बन विभाव होता है। जैसे कि किसी सुंदरी को देख करके मन में रति भाव जो उत्पन्न हो रहा है वही आलम्बन है। वो सुंदरी जो है वो आलम्बन है और जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? आश्रय है। जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय है और जिसके प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो व्यक्ति आलम्बन होगा। दूसरा इसमें विभाव का दूसरा पार्ट है उद्दीपन विभाव। हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं पहले से किसी आलम्बन के प्रति, यदि वो भावनाएं तीव्र हो जाएं
वो जागृत अवस्था में आ जाएं, तो हम उसे उद्दीप्त विभाव कहेंगे। जैसे सुंदरी आलम्बन है, पर उसके जो चंचल नयन हैं वो रति भाव को जागृत करने का काम कर रहे हैं। उसका मंद मंद गति से चलना, उसका हंसना, ये सब उद्दीप्त विभाव हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अनुभाव। अनुभाव क्या है, हम इस पे क्लास ले चुके हैं, उसे देखने के लिए आप पीछे वीडियो देखेंगे। अनुभाव क्या है, मानव हृदय में जागृत अस्थाई भाव उसके शरीर में कुछ चेष्टा उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी सुंदरी के प्रति, किसी दृश्य के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जो हमारे अंदर भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, हम उनके प्रति कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं। जैसे किसी को देखकर हमें गुस्सा आ रहा है तो उस समय आंखें लाल होती हैं। किसी बात से हमको नफरत हो रही है, देखा होगा कि लोग जब गुस्से में होते हैं सर पटक रहे हैं, पैरों को पटक रहे हैं। तो ये जो चेष्टाएं होती हैं हमारे द्वारा, वो अनुभाव कहलाती हैं। मानव हृदय में जागृत अस्थाई भाव उसके शरीर में कुछ चेष्टा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम अनुभाव कहते हैं। जैसे सांप को देखकर कोई व्यक्ति चिल्लाने लगता है, भागने लगता है, तो चिल्लाना, भाग जाना, या किसी दुख भरे वातावरण को मंच पर देखकर या किसी की हत्या की घटना को पढ़कर, देखकर रोने लगना, बेहोशी आ जाना, ये सारी स्थितियां अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव को मुख्य रूप से 4 प्रकार से 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या है, हम देखते हैं। अनुभाव अनुभाव नंबर 1 है कायिक अनुभाव। ये कायिक अनुभाव क्या है, इसको हम देखेंगे। शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। जो हमारे शरीर के द्वारा चेष्टा की जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, कायिक अनुभव। जैसे किसी युद्ध के दृश्य को देखकर जोश में हाथ उठाना, जैसे किसी युद्ध के दृश्य को देख करके जोश में हाथ उठाना, जैसे किसी युद्ध के दृश्य को देखकर जोश में हाथ उठाना, जैसे किसी युद्ध के दृश्य को देखकर जोश में हाथ उठाना। अक्सर जब मोबाइल हैंग करती है तो इच्छा होती है उसको उठा के पटक दिया जाए, या अपने किसी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आदमी जब क्रोध की स्थिति में होता है तो सर पटकने लगता है। तो जो हमारे शरीर के अंगों के द्वारा चेष्टाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कायिक अनुभव। क्या कहलाते हैं, कायिक अनुभव। नंबर 2 है मानसिक अनुभव। दूसरा नंबर है मानसिक अनुभव क्या है, हार्दिक भावों के अनुकूल मन में हार्दिक
भावों के अनुकूल, हार्दिक भावों के अनुकूल मन में हर्ष, दुख, प्रसन्नता, उत्साह, हर्ष, दुख, प्रसन्नता, उत्साह आदि भावों को जागृत होने पर आदि भावों को जागृत होने पर आदि भावों को जागृत होने पर मानसिक रूप से आश्रय, मानसिक रूप से आश्रय, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से आश्रय अनेक प्रकार के भावों से भर जाता है। अनेक प्रकार के भावों से अनेक प्रकार के भावों से भर जाता है। उन्हें मानसिक अनुभव कहा जाता है। उन्हें मानसिक अनुभव कहा जाता है। उन्हें मानसिक अनुभव कहा जाता है। जब किसी दृश्य को देख करके हमारे मन में हर्ष, विषाद, दुख, उत्साह उत्पन्न हो, वही क्या है? मानसिक अनुभव है। जैसे तमाम दृश्य आपने देखे होंगे, जैसे कहीं गम का माहौल है, लोग रो रहे हैं, रो रो के थक चुके हैं, और वहीं पे जो घटना हुई है उसका कोई अपना प्रिय व्यक्ति आ जाए, जैसे कहीं किसी की मृत्यु हो गई है, लोग रो रो के थक चुके हैं, और वहीं उसका कोई प्रिय व्यक्ति आ गया और वो रोना प्रारंभ कर दिया। जो लोग पहले से वहां बैठे हैं उसके रोने को देख करके सब लोग रोने लगते हैं, है ना? या कहीं हंसी का माहौल हो, किसी दृश्य को देखकर हंसी आए, तो ऐसी स्थितियां जो होती हैं वहां पे मानसिक अनुभव होता है। तीसरा नंबर है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव क्या है? भावानुसार व्यक्ति यदि कृत्रिम वेशभूषा बनाने लगे तो उसको आहार्य अनुभव कहते हैं। जब किसी के पहनावे को देख करके, पहनावे को देखकर उसको पहचान लें, पहनावे को देखकर हंसी आए हमें, जैसे एक जोकर, उसके काम को हम बाद में देखते हैं, उसके पहनावे को देखकर ही हंसी आती है, तो वहां पे आहार्य अनुभव होता है। भावानुसार व्यक्ति यदि भावानुसार व्यक्ति यदि भावानुसार व्यक्ति यदि कृत्रिम वेशभूषा बनाने लगे वेशभूषा बनाने लगे भावानुसार यदि व्यक्ति कृत्रिम वेशभूषा बनाने लगे तो उसको आहार्य अनुभव कहते हैं। आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी नाटक में जब गद्दार निकलता है तो उसका पहनावा अलग होता है,
जब कोई डकैत निकलेगा तो पता लगा उसकी यहाँ एक आंख पे जो है चश्मा लगा है, एक आंख पे पट्टी बंधी है, एक आंख खुली हुई है ना। उस समय कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियां भी निकाली जाती हैं। तो उसके पहनावे को देख करके जब उसकी पहचान कर ली जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, आहार्य अनुभव हो जाएगा। अगला है सात्विक अनुभव। अगला क्या है, सात्विक अनुभव। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। सात्विक अनुभव। सात्विक सात्विक अनुभव, ये सात्विक अनुभव क्या है देखते हैं। सात्विक अनुभव अंतःकरण में स्थित विशेष स्वभाव से उत्पन्न ऐसे शारीरिक या अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं, जिससे हृदय में उत्पन्न रस या भाव का पता लगता है। इस प्रकार के शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता। ये आश्रय में अस्थायी भाव जागृत होते ही अपने आप उदय हो जाते हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कोई विशेष अवस्था में कोई ऐसी स्थिति हो जाए, एकदम पसीने से डूब जाए, बोलना तो दूर है, आदमी के मुंह से आवाज ना निकले, आदमी कांपने लगे, भय की स्थिति में आ जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, पसीना आने लगे, रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, सात्विक अनुभव। इसकी संख्या 8 है। कितनी संख्या है इसकी, 8 लिखा गया है, नोट करिए। नंबर 1 स्तंभ। स्तंभ शारीरिक अंगों का जड़ होना। क्या है ये, शारीरिक अंगों का जड़ होना स्तंभ है। नंबर 2 है स्वेद। नंबर 2 क्या है बच्चों, स्वेद मीन्स पसीना आना, स्वेद पसीना आना। तीसरे नंबर पे है रोमांच। रोमांच रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। नंबर 4 है बेटा स्वरभंग। स्वरभंग इसका मतलब क्या हुआ, आवाज ना निकलना, आवाज ना निकलना। स्वरभंग हो गया, आवाज ना निकलना। कंप, आदमी का कांपने लगना। क्या हो जाएगा, कांपना। नंबर 6 है विवरणता। रंग पहचान ना कर पाना, विवरणता। चेहरे का रंग होना बताया गया है, विवरणता। चेहरे का रंग ओढ़ना, विवरणता।
7 नंबर पे है आश्रु, आंसू, बी आंसू। प्रलय, अगला क्या नंबर है? प्रलय, सुध बुध खोना या बेहोश होना, सुध बुध खोना या बेहोश होना। हाँ, सुध बुध खोना या बेहोश होना, ये सात्विक अनुभाव है। संचारी भावों की संख्या 33 लिखाया गया है। अब हम देखेंगे रस में सबसे पहले हास्य रस। हास्य रस मिटा दें इसको, हो गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हास्य रस। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? हास, हंसना, है ना। किसी व्यक्ति की शक्ल, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जो मनोविनोद का भाव हृदय में उदय होता है उसको हास नाम का अस्थायी भाव कहते हैं। यह हास जब भी भाव, अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से परिपक्व होकर चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। तो साइड में नोट कर लीजिए, किसी का विकृत आकार, किसी का विकृत, किसी का विकृत आकार, वेशभूषा, किसी का विकृत आकार, वेशभूषा तथा चेष्टाओं को देखकर चेष्टाओं को किसी का विकृत आकार, वेशभूषा तथा चेष्टाओं को देखकर हास नामक अस्थाई भाव, हास नामक हास नामक अस्थाई भाव हास्य रस की उत्पत्ति करता है। हास्य रस की उत्पत्ति करता है। किसी का विकृत आकार, वेशभूषा तथा चेष्टाओं को देखकर हास नामक अस्थाई भाव जो है वो हास्य रस की
उत्पत्ति करता है। 60 में हो गया ये। तो यहां पर अस्थायी भाव क्या है? हास है। और यहां पर अगर आलम्बन विभाव की बात की जाए कि हास, इसमें जो आलम्बन विभाव है वो क्या है? विकृत वेशभूषा, हंसने योग्य आकृति और चेष्टा। हंसने योग्य आकृति, अगर कोई आदमी है जो कुछ अजीब टाइप का है, उसकी नाक टेढ़ी है, उसके बाल कुछ ऐसे हैं, उसका सर इधर को है, उसके चलने का ढंग कुछ ऐसा है, तो उसे देखकर हंसी आती है। तो ये विकृत आकार है, वेशभूषा है। हंसने योग्य चेष्टा, जिसे कोई प्रयास कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, गिर जा रहा है, या वो किसी को कुछ, हमारे किसी से युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे उसकी उस चेष्टा को देखकर भी हंसी आती है। तो ये सब हो जाएगा उसका आलम्बन विभाव। तो नोट कर लेते हैं, पहले लिखेंगे साधन में अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, हास रस में अस्थाई भाव क्या होता है भाई? अस्थाई भाव होता है हास। क्या होता है? हास होता है। आलम्बन विभाव देखते हैं। आलम्बन विभाव यहां पे क्या होगा? हास रस में तो किसी का विकृत आकार हो सकता है, लिख लो, विकृत वेशभूषा, विकृत विकृत वेशभूषा, हंसने योग्य आकृति, हंसने योग्य, हंसने योग्य आकृति और चेष्टा आदि, और चेष्टा आदि, ये आलम्बन विभाव होगा, है ना? आलम्बन विभाव। आलम्बन कौन होता है आपको बताया गया है? जिसके मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो आश्रय है, जिसके प्रति उत्पन्न हो वो आलम्बन है। अब जिसके प्रति अगर हम जिसको देख रहे हैं उसकी आकृति कुछ अलग है ना? हंसने योग्य उसकी आकृति है, उसका वेशभूषा कुछ ऐसा है, उसके बाद जो चेष्टा की जा रही है कुछ ऐसा है, तो यहां पे आलम्बन विभाव हो जाएगा। ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो मन की भावनाएं होती हैं उनको क्या करता है? और ये जागृत कर देता है, हाँ, उनको उद्दीप्त कर देता है। तो यहां पर उद्दीपन विभाव क्या होगा? आलम्बन की अनोखी आकृति, आलम्बन की अनोखी आकृति, आलम्बन की अनोखी आकृति, वार्तालाप तथा कार्य आदि, वार्तालाप तथा कार्य। जैसे कोई आदमी बात कर रहा है तो देखिए कुछ लोगों के बात पे ही हंसी आती है, या कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं कि उनके कार्य को देखकर हंसी आती है। तो जैसे बच्चे हैं, किसी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अब उनके पकड़ने की चीज नहीं है, वो बहुत भारी वस्तु है, उस बच्चे से कहते हैं बेटा पलंग खींच लो, अब 2 साल का बच्चा पलंग खींच रहा है, उसके बस की बात नहीं है। अब उसकी इस स्थिति को देखकर क्या होता है? हंसी आती है। तो कार्य, आलम्बन की अनोखी आकृति, वार्तालाप, ये सब यहां क्या होता है? उद्दीपन विभाव में आता है। आगे देखेंगे अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? हास्यरस में आश्रय की मुस्कुराहट, आश्रय की मुस्कुराहट, आश्रय की आश्रय की मुस्कुराहट, प्रसन्नता, सहानुभूति का भाव,
प्रसन्नता, सहानुभूति का भाव, ये सब यहां पे अनुभाव है। और हास रस में संचारी भाव क्या होता है देखते हैं। संचारी भाव हास रस में क्या हो सकता है? हर्ष, आलस्य, तंद्रा, चपलता। हर्ष, आलस्य, तंद्रा, हर्ष, आलस्य, तंद्रा, चपलता, कांपना आदि। ये संचारी भाव हो सकता है। तो हम देख रहे हैं आज सबसे पहले हास्य रस, और हास्य रस में हम देख रहे हैं किसी का विकृत आकार, वेशभूषा तथा चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक अस्थायी भाव हास्य रस की उत्पत्ति करता है। अस्थायी भाव यहाँ पे हास होगा। आलम्बन विभाव, विकृत वेशभूषा, हंसने योग्य आकृति। उद्दीपन विभाव, आलम्बन की अनोखी आकृति, वार्तालाप, कार्य, अनुभाव, आश्रय की मुस्कुराहट, प्रसन्नता, सहानुभूति। संचारी भाव हर्ष, आलस, तंद्रा, चपलता, कांपना। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। नोट करें, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी, विंध्य के वासी